नमस्कार और स्वागत है करियर अनप्लग्ड चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में भारत ने पाकिस्तान को कैसे करारा जवाब दिया और इस मुद्दे पर चीन, चाइना, अमेरिका, यूएसए और कुछ अन्य देशों को भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना बनाया गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो की सभी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का तीखा जवाब। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC में भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए उसे एक फेल्ड स्टेट करार दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब केवल विदेशी सहायता, इंटरनेशनल हैंडआउट्स के भरोसे चल रही है और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए यह केवल अन्य देशों की मदद पर निर्भर है। भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि वह कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का मुद्दा उठा सकता है। भारत ने यह भी बताया कि पाकिस्तान OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का गलत उपयोग कर रहा है और फर्जी आंकड़ों के माध्यम से झूठा फॉल्स नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अमेरिका और चीन पर भी निशाना साधा। यह कोई संयोग नहीं कि भारत ने इस बयान में केवल पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका, चीन और कुछ अन्य देशों को भी लपेटा। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने पाकिस्तान को लगभग $400 मिलियन की सैन्य सहायता, मिलिट्री एड दी है, जिससे पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों, टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देने में सक्षम बना रहा है। इसके अलावा चीन खुलेआम पाकिस्तान की मदद कर रहा है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के माध्यम से उसे कर्ज में डुबो रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिवालिया होने की कगार पर भारत ने इस भाषण में India is exercising its right of reply in response to the baseless and malicious references made by Pakistan. It is regrettable yet unsurprising to see Pakistan's so-called leaders and delegates continuing to dutifully spread falsehoods handed down by its military terrorist complex. Pakistan is even making a mockery of the OIC by abusing it as its mouthpiece, which is fooling nobody. We do not wish to dignify such propaganda, but are constrained to make a few simple points for the record. First, the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always remain an integral and inalienable part of India. Second, the unprecedented political, social and economic progress in Jammu and Kashmir in the past few years speaks for itself. These successes are a testament to the people's trust in the government's commitment to bring normalcy to a region scarred by decades of Pakistan-sponsored cross-border terrorism. Third, as a country where human rights abuses, persecution of minorities, and systematic erosion of democratic values constitute state policies, and which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead of its unhealthy obsession with India, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. Mr. President, it is unfortunate that this Council's time continues to be wasted by a failed state, which thrives on instability and survives on international handouts. Its rhetoric reeks of hypocrisy, its actions of inhumanity, and its governance of incompetence. India remains focused on democracy, progress, and ensuring dignity for its people, values that Pakistan would do well to learn from. I thank you. पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस की भी पोल खोल दी। पाकिस्तान को अगले 4 वर्षों में लगभग $100 बिलियन का कर्ज चुकाना है, जबकि उसके पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $10 बिलियन से भी कम है। इसमें भी आधा पैसा UAE और सऊदी अरब का जमा किया हुआ है। ऐसे में यह साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से आर्थिक पतन, इकोनॉमिक कोलैप्स की ओर बढ़ रहा है। भारत ने OIC और UNHRC की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC और OIC पाकिस्तान की झूठी कहानियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं।
जबकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में लगातार मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। पाकिस्तान वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, लेकिन यूएनएचआरसी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। इसी संदर्भ में भारत ने यह भी बताया कि फ्रीडम हाउस इंडेक्स, जो पहले भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र पार्टली फ्री बताता था, अब यह मान चुका है कि भारतीय कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके की तुलना में कई गुना ज्यादा स्वतंत्रता फ्रीडम है। डोनाल्ड ट्रंप की नीति और भारत के लिए सबक। भारत के इस बयान से एक बात और साफ हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति सही थी। जब उन्होंने अमेरिका को यूएनएचआरसी से बाहर निकाल लिया था, उन्होंने इसे एक बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा था जो कुछ खास देशों के खिलाफ ही कार्रवाई करता है। भारत में भी अब यह चर्चा हो रही है कि क्या हमें भी यूएनएचआरसी से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संगठन निष्पक्ष नहीं है तो भारत को भी इस पर सख्त रुख अपनाना चाहिए। क्या पाकिस्तान के दिन गिने जा चुके हैं? भारत के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान की स्थिति लगातार खराब हो रही है। आने वाले सालों में उसकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन और खराब होने वाली है और संभवतः वह आईएमएफ, अमेरिका या चीन के भरोसे पूरी तरह निर्भर रहेगा। इसका असर यह होगा कि पाकिस्तान एक पूरी तरह अस्थिर देश, हाईली अनस्टेबल नेशन बन जाएगा, जिसका खामियाजा न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। क्या भारत को यूएनएचआरसी छोड़ देना चाहिए? अब सवाल आपसे, क्या भारत को यूएनएचआरसी से बाहर निकल जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि भारत का पाकिस्तान को इस तरह से जवाब देना सही कदम है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और करियर अनप्लग्ड को सपोर्ट करने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Hit that like button, share this video and subscribe to Career